जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है। सावन के सोमवार व्रत रखने का बहुत ही फल प्राप्त होता है। जो फल पूरे साल के सोमवार व्रत रखने से मिलता है वो केवल सावन के 4 सोमवार के व्रत रखने से ही हमें प्राप्त हो जाता है। तो आज हम सुनेंगे सोमवार के व्रत की कथा। इससे पहले यदि आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो चलिए सुनते हैं सोमवार व्रत की कथा। ओम नमः शिवाय। सोमवार व्रत करने की विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास नियम नहीं होता, किंतु यह आवश्यक है कि दिन और रात में केवल एक ही समय भोजन किया जाए। सोमवार के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। तीनों के तीनों व्रत एक जैसे हैं। उन सभी व्रतों की विधि एक जैसी है। सबसे पहले शिव भगवान का पूजन करने के पश्चात कथा को सुनना चाहिए। साधारण प्रति सोमवार, प्रदोष व्रत और 16 सोमवार, इन तीनों की कथाएं अलग अलग होती है। तो आज हम सोमवार व्रत की कथा, जो साधारण सोमवार व्रत है, उसकी कथा को सुनेंगे। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई भी पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार को भगवान शिव जी का व्रत व पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी भगवान के श्री विग्रह के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देख करके एक समय श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत व पूजन बड़ी ही श्रद्धा के साथ करता है, तो इसकी मनोकामना को आपको अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। इस पर भगवान शिव माता पार्वती से बोले कि हे पार्वती, यह संसार एक कर्म क्षेत्र है। किसान जैसे खेत में जैसा बीज बोता है, ठीक वैसा ही वह उसका फल भी काटता है। उसी तरह से इस संसार में जो भी मनुष्य जैसा कर्म करते हैं वैसे ही फल को भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह के साथ भगवान शिव से कहा कि महाराज, जब यह आपका इतना अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का कोई दुख, कोई समस्या है, तो आपको उसे अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। बोल श्री शंकर भगवान की जय। आगे माता पार्वती जी का आग्रह देख करके भगवान शिव महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है और यह इसी चिंता में अधिक दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। ओम नमः शिवाय। ये सब बातें वो साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कुछ अधिक प्रसन्नता हुई और न ही उसको दुख हुआ। वह पहले के जैसा ही भगवान शिव जी महाराज का व्रत व पूजन लगातार करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर की कृपा साहूकार के ऊपर बरस पड़ी और उसको पुत्र की प्राप्ति हुई। बोल शंकर भगवान की जय। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान करके कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को यह भेद बतलाया। उसने इस बात को केवल अपने तक ही सीमित रखा।
जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को मैं पहले काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुला करके यानी लड़के के मामा को बुला लिया और उसको बहुत सारा धन दे करके कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस किसी भी स्थान पर जाओ वहां पर यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते और दान दक्षिणा देते हुए जाना। यानी जिस भी नगर में जहाँ पे भी तुम ठहरो वहां पर यज्ञ वगैरह करते रहना और ब्राह्मणों को भोजन दान करते रहना। इस तरह से वे दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवाते जा रहे थे। उनके रास्ते में एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करवाने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं काने वर को देख करके कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय पर इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार करके वर के पिता ने उस लड़के के मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर और घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्वक हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करवा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार करके उन्होंने लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान का काम भी करा देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी पूरी तरह से अच्छी तरह से संपन्न हो गए। बोल शंकर भगवान की जय। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर यह लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुझको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी के पल्ले पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है वह तो काशी जी पढ़ने गए हैं। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को ये सब सुन करके विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर के सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी ही देर में उसके प्राण निकल गए क्योंकि उसकी आयु जो है वो पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर के आशीर्वाद से उस लड़के को केवल 12 वर्ष की आयु ही मिली थी। तो लड़का जैसे ही अंदर जाकर सोया तो उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए और थोड़ी देर के बाद जब उसके मामा ने उसको आकर के देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। यह देखकर मामा को बहुत ही दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त करके ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाजें सुनी तो माँ पार्वती जो दयालु हैं सभी पर, माँ पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती जी ने पास जाकर देखा तो वहां पर एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके आशीर्वाद से आपके वरदान से हुआ था। तो भगवान शिव जी कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका है। तब पार्वती जी ने कहा कि महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प करके मर जाएंगे।
पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव ने उसको जीवन वरदान दे दिया, यानी उस लड़के को उन्होंने जीवन वरदान दे दिया और लड़का जो है जीवित हो गया। शिवजी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती वहां से कैलाश पर्वत पर चले गए। बोल शंकर भगवान की जय। जय मां पार्वती। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार से यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन करवा करके अपने घर की ओर चल पड़े और रास्ते में उसी शहर में आए जहां उसका विवाह हुआ था। वहां आकर उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर के उसकी बड़ी खातिरदारी करी। साथ ही बहुत सारा धन और दास दासियों के सहित उनको आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो उसके मामा ने कहा कि मैं पहले जाकर के घर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे थे और उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल आ जाता है तो हम खुशी खुशी से नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिर करके अपने प्राणों को खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर के यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, पर उनको विश्वास नहीं हुआ क्योंकि साहूकार को तो पता था भगवान शिव माता पार्वती की उन्होंने सारी बातें सुन रखी थी, तो इस बात को जान करके उनको ज़्यादा विश्वास नहीं हुआ लड़के के मामा की बातों पर। तब लड़के के मामा ने उनको विश्वास दिलाया। शपथ पूर्वक उन्होंने कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन साथ लेकर के आया है। तब तो सेठ ने आनंद के साथ उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। बोल शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से जो भी कोई सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इसकी कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जय मेरे भोले भंडारी बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो ये थी सोमवार व्रत की, साधारण सोमवार व्रत की कथा जो यहीं पर संपन्न होती है। अब हम करेंगे सोमवार की आरती। आरती इस प्रकार से है। आरती जनक आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग्य राम जी आए मोरे। जीत स्वयंवर धनुष चढ़ाए, सब भूपन के गर्व मिटाए। तोरी पिनाक कई दुई खंडा, रघुकुल हर्ष रावण मन शंका। आई है लिए संग सहेली, हर्ष निरख वर माला बेली। गजमुतियन के चौक पुराए, कनक कलश भरी मंगल। कंचन थार कपूर की बाती, सुर नर मुनि जन आए बराती। फिरत भावरी बाजा बाजे, सिया सहित रघुवीर विराजे। धनी धनी राम लखन दऊ भाई, धनी धनी दशरथ कौशल्या माई। राजा दशरथ जनक विदेही, भरत शत्रुघ्न परम स्नेही। मिथिलापुर में बजत बधाई, दास मुरारी स्वामी आरती गाई। तो ये थी सोमवार की आरती। अब हम करेंगे भगवान शंकर की दूसरी आरती जो सभी लोगों को आती है। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी तारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बालंबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा अरु बाजत डमरू। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री श्री पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर पर सोए गंगे। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्व विनाथ विराजे नंदी ब्रह्मचारी। नित्य उठ दर्शन पावे महिमा अति न्यारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी। मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ की आरती के साथ ही सोमवार व्रत की कथा में इसके साथ ही हमें माँ पार्वती की माँ दुर्गा की आरती भी अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि माँ पार्वती के बिना भोले बाबा अपने आप को पूर्ण नहीं मानते और माँ पार्वती भगवान भोले के बिना अपने आप को पूर्ण नहीं मानती। तो इसलिए हमें दोनों ही आरतियाँ इस दिन जब भी हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो हमें दोनों की आरती अवश्य करनी चाहिए। भगवान शंकर के साथ साथ हमें माता दुर्गा की भी आरती अवश्य करनी चाहिए। तो अब हम करते हैं दुर्गा माता की आरती। माता माता मूर्ति तुम आदि शक्ति अवतार। सदा भवानी भक्त का करती तुम उद्धार। जय माता। जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मंद को। उज्ज्वल से दो नैना चंद्र बदननी को। जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साजे। जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजत खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयना निस दिन मधमाती। जय अम्बे गौरी।
चंड मुंड संघारे शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दऊ मारे, सुर भयहीन करे। जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा बाजत डमरू। जय अम्बे गौरी तुम ही जग की माता, तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी भुजा चार अति शोभित, खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। जय अम्बे गौरी जय मेरी अम्बे मात की जय। माँ अम्बे जय जगदम्बे। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय। तो इस प्रकार से ये आज हमारी सोमवार व्रत की कथा यहीं पर संपन्न होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि सभी इसका फल प्राप्त कर सके और इनको सुन सके। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। मिलते हैं अगली किसी कथा में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता की। ओम नमः शिवाय।